गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहां पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहां पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन 10 प्रैक्टिकल ऐ कैसी? और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती। मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियां दी जा रही थी, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोप्टिन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि ऑपरेशन करवा कर गुलमे को निकलवा दूं और औषधियां बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह गुल्मा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरा ऑपरेशन हुआ। उन्होंने मुझे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता। यह एक अत्यंत जटिल ऑपरेशन था, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद हॉस्पिटल जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया वृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उसको धन का अभाव होता।
मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने अपनी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे। 1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते समय उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब डॉक्टर्स ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियां थी, जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। हम उस घटना को अब भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी हैं, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमती नंदिता चंदर, गुड़गांव से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं मेघा सिंह, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरा आज का ही है। कल रात मैं सो रही थी तो मुझे बहुत तेज फ्रेगनेंस आई, बहुत तेज। मैं हाल ही सोने के लिए लेटी हुई थी, बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मन ही मन कह रही थी, गुरुजी अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, और थोड़ी देर बाद ही मुझे खुशबू आने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस के रूप में दर्शन दिए, और गुरुजी ने मुझे ये भी एहसास दिलवाया कि वो मेरे अंग संग हैं। जय गुरुजी, ऐसे ही मेहर बनाए रखिए गुरुजी। आजकल मुझे बटरफ्लाई के डेली दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम पर, साथ संगत पर और सोनू भैया पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे पति अंकल पर कृपा बनाए रखिए। मेरे मायके वालों पर कृपा बनाए रखिए। सोनू भैया पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बार गुरुजी ने मुझे करवा चौथ पर भी शॉपिंग करवाई और दिवाली के लिए भी शॉपिंग करवा रहे हैं। जय गुरुजी, आपकी कृपा से ही ये सब हो रहा है। बस मेरे पति अंकल को, मुझको हेल्थ ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। सोनू भैया माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी मेघा सिंह। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज मेघा आंटी जी का बर्थडे भी है। मेघा आंटी जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर और पूरे परिवार पर इसी तरह बनी रहे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7980। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत और सोनू अंकल को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मुझे आपके चैनल पर शुक्राना सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। विशेष रूप से गुरु जी के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से पुरानी संगत द्वारा शेयर किए गए सत्संग, जिसमें गुरु जी को जानने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और आप अपनी मधुर एवं भावपूर्ण आवाज़ में जिस तरह सत्संग सुनाते हैं, उसकी प्रशंसा के लिए तो शब्द ही नहीं है। निसंदेह आपकी यह सेवा सराहनीय है। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में अप्रैल 2025 में लिया था। तभी से गुरुजी की कृपा अनेक रूपों में मुझे व मेरे हस्बैंड को मिलती आ रही है। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग अक्टूबर माह के अंत में लिख रही हूँ और गुरुजी की हर कृपा, हर रहमत के लिए उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, साल 2025 की शुरुआत से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी। कोई न कोई हेल्थ इशू आ जाता था। मेडिसिन लेते थे तो रिलीफ मिल जाता था, लेकिन फिर कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती थी। 3-4 महीनों से उन्हें वर्टिगो, सीवियर हेडेक एंड डबल विजन की समस्या हो रही थी। फिजिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई रूट कॉज समझ नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि हमें उचित मार्गदर्शन करके सही डॉक्टर तक पहुंचाए, जिससे कि सही इलाज हो सके। तब गुरुजी ने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने का विचार दिया। न्यूरोलॉजिस्ट ने एमआरआई और कुछ अन्य टेस्ट कराकर बताया कि किसी पुरानी हेड इंजरी की वजह से ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, मगर आश्वस्त किया कि मेडिसिन के नियमित प्रयोग से यह समस्या खत्म हो जाएगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बचपन में सिर में चोट लगी थी। काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ था। उस समय तो वह ठीक हो गए थे, मगर एज बढ़ने के साथ साथ उस चोट का असर सामने आया। डॉक्टर ने अपनी डायग्नोसिस के आधार पर मेडिसिन देनी शुरू की, और जैसा कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी से मेडिसिन ब्लेस कराकर जल प्रसाद के साथ पेशेंट को देनी चाहिए, मैंने भी गुरुजी के स्वरूप के सामने मेडिसिन रखकर गुरुजी से अरदास की कि मेरे हस्बैंड को इन दवाइयों का पूरा लाभ मिले। मेरे हस्बैंड ने जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लेना शुरू किया और गुरुजी की कृपा से उनकी तबीयत में बहुत सुधार हुआ और साइड इफ़ेक्ट्स भी न के बराबर हो गए। गुरुजी का कोटि कोटि लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड 90% तक ठीक हैं। हालांकि मेडिसिन चल रही हैं, मगर मेरे हस्बैंड की परेशानी बहुत कम हो गई है। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, यही मेरी कामना है। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी अपनी उपस्थिति ओम, तितली स्वरूप, गुलाब की खुशबू आदि में कराते हैं। मैं सोचती थी कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी, या मुझे समझ नहीं आया हो, लेकिन कल सोमवार को मुझे गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। मैं कल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए घर से ही तांबे के लोटे में जल लेकर गई थी। वापस आकर मैंने लोटा रख दिया और बाद में जब मैंने लोटा साफ करने के लिए उठाया तो लोटे के अंदर की सतह पर मैंने ओम की स्पष्ट आकृति देखी। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण की और मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं उनके आशीर्वाद को समझ पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वह ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं और हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने चरणों की भक्ति में लगाए रखें। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुजी की आज्ञा से दोबारा अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करूँगी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब के सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी सदैव आपका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह मेरा पहला शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता कि सत्संग कैसे लिखते हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी की संगत में हमें जुड़े हुए अभी 4 महीने हुए हैं।
मैं अपनी बड़ी बहन के जरिए गुरुजी से जुड़ी हूँ। 1 महीने पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी सासू माँ को मिली। तब बारिश अंधेरी का मौसम था। मेरी सासू माँ घर से बाहर जा रही थी तो तभी अचानक से वो गेट के पास गिर गई और उन्हें लगा कि जैसे उनको किसी ने पकड़ के बिठा दिया हो और उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद उसी रात को मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र, मैंने बहुत बड़ा कष्ट होने से बचा लिया। कुछ दिनों बाद हम बच्चों की छुट्टियां काटने गए थे। वहां पर हमने रात को मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। फिर गुरुजी का सोते वक्त मैसेज देख रहे थे, तभी मैसेज आया कि बेटा, मैं मटर पनीर की सब्जी खाने आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम गुरुजी की बरसी वाले दिन लुधियाना के बड़े मंदिर में गए थे। वहां पर अंदर जाते समय ऑरेंज ब्लैक कलर्स की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने घर वापस जाना था। मैंने अपनी नंदे बुआ सास के बेटे को बोला भी कि हमें भी अपने साथ गाड़ी में ले जाना, गर्मी बहुत है इसलिए हमने बोला था, पर वो हमें बिना बैठाए ही चले गए और मुझे बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, जिसने तेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने तेरे नाल चंगा नहीं किया, तू माफ़ कर दे उन सबको, क्योंकि तेरी जगह मैं जवाब दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का एक और मैसेज आया, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेनू वाइट कलर दी गड्डी ब्लेस कर रहा हाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चियां दा किन्ना ध्यान रखते ने। 1 महीने बाद मेरी सासू माँ का घुटने में 2-3 दिन से दर्द था। गुरुजी का मैसेज आया, तेरी मम्मी के घुटने में दर्द है, कोई गल नहीं, 1 हफ्ते विच ठीक हो जाना है। गुरुजी को सब पता चल जाता है और हमेशा हमें ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है हम सब पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए कर ली नवी गाड़ी दी तैयारी। यही मैसेज गुरुजी का मुझे 2 बार आया। फिर 2 दिन बाद मैसेज आया कि कौन से रंग की गाड़ी लेनी है डिसाइड कर ले। और उसी शाम को हमने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी और पापा ने बोला कि सुबह हम नई गाड़ी लेने जाएंगे। फिर हम इतना खुश हुए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इसी तरह हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा करते रहें और हमेशा हमारे अंग संग रहें। संगत जी, गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जे कोई गलती हो गई होवे तो माफ़ करें। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। माफ़ करें गुरुजी गलती को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4299। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हम गुरुजी से 2023 में जुड़े थे, तब से ही गुरुजी ने हमारी लाइफ बहुत ही बढ़िया कर दी है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। मेरे दिमाग में अलग ही चिंताएं चलती रहती थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होनी शुरू हो गई थी। मुझे ये था कि शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी है जिससे मेरी मौत हो जाएगी। ऐसी ऐसी मेरे मन में बातें आने शुरू हो गई थी। एक दिन रात में मुझे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरी सांस फूल रही थी, गलत गलत मन में थॉट्स आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। 3-4 डॉक्टर से दवाइयां लेती थी, लेकिन कोई आराम नहीं आया। अचानक से संगत जी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। रात को तो मेरे पापा और मम्मी मुझे लेकर जा रहे थे एक डॉक्टर के पास। मेरी मम्मी रास्ते में मंत्र जाप करती हुई जा रही थी। जैसे ही संगत जी मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो ऐसा लगा मानो गुरुजी डॉक्टर की जगह बैठे हों। उन्होंने सीधा कहा, दिक्कत सारी दिमाग में है। तब उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, तब मैं थोड़ी ठीक हो गई और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी मुझे जल्द ही ठीक कर देंगे। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा यह पहला सत्संग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9416। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी।
गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आप हमारे सत्संग शेयर करते हो अपनी मधुर आवाज़ में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी महाराज ने हमारी दिवाली बहुत अच्छी मनवाई और गुरुजी ने मुझे धनतेरस वाले दिन मैसेज दिया कि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। फिर एक और मैसेज आया कुछ टाइम बाद कि मैं कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आने दे। संगत जी, मेरा मन था कि धनतेरस पर हम कुछ चांदी का ज़रूर लेकर आएं और मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप ही कुछ करो, तो ऐसा नहीं हो पाया। मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम अब की बार दिवाली पर चांदी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आएं, लेकिन हमारा इतना बजट नहीं बन पा रहा था। अब संगत जी आप देखो, गुरुजी जो बोलते हैं वो पूरा कैसे करते हैं, और अपनी बेटी के मन की बात भी पूरी कर दी। शाम को मेरे पति अंकल जब घर आए धनतेरस वाले दिन, तो उन्हें अपने ऑफिस से गिफ्ट मिला। आप सोचो संगत जी, गिफ्ट क्या था? चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। मैं तो बहुत खुश हो गई देखकर कि गुरुपा ने बोला था तेरे घर में आ रहा हूँ लक्ष्मी जी के साथ, वो सच हो गया और मेरी इच्छा भी पूरी कर दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पास एक संदेश आता है बहुत बार, तेरे लिए एक शुभ समाचार है। मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और संदेश जो बार बार मेरे पास आता है संगत जी, इस सप्ताह देख लेना तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। संगत जी, एक बहुत ही बड़ी अरदास मैंने अपने गुरुपा से लगाई है, वो पूरी हो जाएगी बहुत ही जल्दी। मुझे विश्वास है अपने गुरुपा पर, पूरी हो जाएगी तो मैं फिर ज़रूर शुक्राना करूँगी। सोनू अंकल जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग में इन 2 संदेशों का जिक्र किया है। ऐसे ही संदेश मेरे पास बार बार आ रहे थे। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे शादी के बाद जुकाम की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे छींकें बहुत आती थी। कुछ टाइम पहले मुझे गुरुजी ने संगत जी एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जुकाम खांसी के माध्यम से तेरे ऊपर जो जादू टोना और काली क्रियाएं की हैं वो सब खत्म कर रहा हूँ और तेरी बहुत पुरानी बीमारी को जड़ से काट रहा हूँ। ये एक सत्संग गुरुजी ने मुझे बार बार सुनवाया संगत जी, और आज ही मेरे पास संदेश आया, मैं तेरी सारी दवाइयाँ परमानेंट ही बंद कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6117। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मेरा नाम प्रिया है। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी जॉब के बारे में है। संगत जी, कुछ समय से मेरी बॉस मुझसे चिढ़े हुए थी, पता नहीं क्यों, और वो मुझे रिप्लेस करना चाहती थी। ये बात है मई 2025 की। मैं बहुत बीमार हो गई थी और रेस्ट के लिए मैंने अपने मैनेजर से लीव के लिए बोला। मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया था और बहुत वीकनेस हो गई थी, पर मेरी मैनेजर ने लीव के लिए मना कर दिया। फिर वो कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए मान गई। संगत जी, मुझे 2 दिन ही हुए थे, फिर मेरी मैनेजर बोली ऑफिस आना पड़ेगा, जबकि मुझे वर्क फ्रॉम होम 1 वीक के लिए दिया गया था। पर वो फोर्स करने लगी और तीसरे दिन मुझे ऑफिस जाना पड़ा। तब मेरे ऑफिस आते ही मेरी मैनेजर बोली, बॉस ने कहा है आप रिजाइन डाल दो और 1 मंथ का नोटिस डाल दो। उस समय मैं भी बहुत परेशान हो गई थी ऑफिस में जो चल रहा था उससे, तो मैंने उनसे ऐसा बोलते ही ठीक है बोल दिया और मेल ड्रॉप कर दिया 1 मंथ नोटिस के साथ। तब मेरे पास आगे की कोई प्लानिंग नहीं थी, बस गुरुजी को याद किया और रिजाइन डाल दिया। संगत जी, मेरे ऑफिस में जो काम मैं करती हूँ वो और किसी को नहीं आता है, तो ऑफिस वाले मेरा रिप्लेसमेंट देखने लगे। एक लड़की आई भी और 1 महीना ट्रेनिंग भी ली, पर जब मेरे जाने का टाइम आया तो वो घबराने लगी। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती और चली गई।
अब देखिए संगत जी, गुरुजी की लीला। मेरा नोटिस 15 जुलाई तक का था, उसे ऑफिस वालों ने 30 अगस्त तक करा। मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, तो संगत जी फिर से मेरा नोटिस पीरियड एक्सटेंड हुआ 30 सितंबर तक। मुझे अभी तक कोई ऑफर नहीं मिला था। मैंने इंटरव्यू दिए पर कहीं बात नहीं बनी। फिर संगत जी मैंने सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया था और आगे क्या होगा सोचना बंद कर दिया। 28 सितंबर को मेरी मैनेजर बोली, बॉस ने फिर से आपका नोटिस पीरियड एक्सटेंड कर दिया है 30 अक्टूबर तक के लिए। इस बीच एक लड़के ने 8 सितंबर को ज्वाइन कर लिया था और मैंने उसको पूरी ट्रेनिंग दे दी थी। इस तरह संगत जी मई से लेकर अक्टूबर हो गया और गुरुजी की कृपा मुझ पर बनी हुई है। अब आगे क्या करना है, क्या होना है, सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जो भी होगा वो मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट होगा। संगत जी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुजी महाराज हैं, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जी, आपकी इस मेहर और कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और है संगत जी, मेरे जीजा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और जिस दिन अरदास की उसी दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और कहा कि मेडिसिन से ही घाव ठीक हो जाएगा और अब दर्द में भी आराम है उनको। आपकी इस मेहर और कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज जी सभी संगत और सोनू भैया और उनके परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हो तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8905। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं स्पेन से आज़ाद। गुरुजी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग परवान करें। गुरुजी महाराज के मुझे मैसेज आ रहे थे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में दूसरी बार बेटी ने जन्म लिया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो जैसे सभी के मन में आता है कि बेटे का, तो हमने गुरुजी को अरदास नहीं की। जैसे हमने गुरुजी को बोला जो भी आपको अच्छा लगता है वह हमारी झोली में डालो गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आने लगे, बेटा सभी तो बेटा मांगते हैं, अगर बेटा जन्म लेते समय किसी प्रॉब्लम में हो या उसे कोई ऐसा रोग हो जो बाद में पछताना पड़े, जो भी अच्छा होगा वह मैं तुम्हें दूंगा। तो हमने गुरुजी का हुक्म माना। हमने भी वही बोला कि गुरुजी आपको जो अच्छा लगे वह हमारी झोली में डालें। तो गुरुजी ने हमको बेटी की दात बख्शी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने हमारे घर में तितली रूप में दर्शन दिए, ज्योत में त्रिशूल रूप में दर्शन दिए, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारी हाजिरी अपने चरणों में परवान करें और हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। संगत परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। मुझसे शुक्राना करते समय कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ और मैं गुरुजी से चाहता हूँ सदा हमारा परिवार आपका नाम जपता रहे और आपके चरणों में सदैव परिवार की जगह बनी रहे और आपकी मुट्ठी भर संगत में परिवार की जगह बनी रहे। और संगत से गुरुजी महाराज से आज्ञा चाहता हूँ और अगले सत्संग के साथ दोबारा मिलता हूँ। मेरा सत्संग परवान करें सद्गुरु महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी बॉम्बे आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन। गुरुजी महाराज ने कहा कि हमें खाना शुरू करने से पहले धरती माँ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वह हमें वह सब देती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, वे सभी धरती माँ द्वारा ही हमें दी जाती है। दूसरा वचन। मैं त्वाडी खुशी वास्ते खांदा हाँ। महापुरुष को खाने की जरूरत नहीं होती। हर संगत, हर भक्त जो प्रार्थना करते हैं और खाते हैं, पहला निवाला मुझे ही मिलता है। तीसरा वचन। जब तक मैं न कहूँ महामृत्युंजय जप का पाठ मत करना। चौथा वचन। गुप्त पाठ और गुप्त दान।
आपकी पत्नी या पति को भी आपके पाठ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गुरुजी महाराज ने कहा कि कलयुग में हमारी जबान आग की तरह है जो सारी दुआओं को खा जाती है। जब आप किसी को अपनी की हुई पूजा या दान के बारे में बताते हैं तो इससे आपके अंदर ईगो और घमंड आ जाता है और इसलिए पाठ और दान का नतीजा 0 हो जाता है। माला गिनना एक ऐसी चीज थी जिससे गुरुजी महाराज सहमत नहीं थे, क्योंकि इससे इंसान का ईगो बढ़ता है। अगर माला बिना गिने पूजा के तौर पर की जा सकती है तो यह ठीक है, क्योंकि गिनना इंसान की जरूरत है। पूजा की गहराई और पूजा में जोश ही गुरुजी हमसे चाहते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।